बंधन बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बंधन बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे करें, बंधन बैंक से पर्सनल लोन कैसे लें, या फिर किस तरीके से आप पर्सनल लोन के लिए बंधन बैंक से अप्लाई कर सकते हैं। अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हैं। आपको बैंक में भी जाने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोगों का यही सवाल होता है यार कि घर बैठे बैठे लोन के लिए अप्लाई हो सकता है या नहीं, पर्सनल लोन के लिए घर बैठे बैठे अप्लाई हो सकता है या नहीं, ऑनलाइन अपने फोन से अप्लाई हो सकता है या नहीं। तो मेरा जवाब यहाँ पर यही रहेगा कि जी हाँ, बिल्कुल आप अपने फोन से ही घर बैठे बैठे बंधन बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप आधार कार्ड से ही पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों का सवाल ये होता है कि आधार कार्ड से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे करें, कैसे हम पर्सनल लोन के लिए आधार कार्ड से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन हम आधार कार्ड से ही पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने फोन से ही आधार कार्ड से ऑनलाइन मोबाइल के जरिए आप जो है कि लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं पूरी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लाइव यहाँ पर करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एक एक चीज फॉलो करके उस फॉर्म में डालकर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जानते हैं कि किस तरीके से आप बंधन बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते। बंधन बैंक से लोन के लिए अप्लाई करने के लिए सीधे अपने मोबाइल के ब्राउजर या फिर गूगल पर आ जाना है और वहां पर बंधन बैंक सर्च कर देना है। तो जैसे आप सर्च करेंगे ये वेबसाइट आपके सामने आएगी और इस पहली वेबसाइट के ऊपर ही आप क्लिक कर देना। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद सारी चीजें आपके सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ होगी, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होगी, कोई इधर से कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सीधे पारदर्शिता के साथ। तो यहाँ पर चलें तो आगे बढ़े तो देखिए यार ये वेबसाइट हमारे सामने खुली है। अब इस वेबसाइट में हम चले तो यहाँ पर फिलहाल के लिए तो सेविंग अकाउंट, होम लोन, गोल्ड लोन, सेविंग अकाउंट और यही चीजें हैं, मतलब ठीक है। अब हमें तो यार पर्सनल लोन के लिए जो है कि अप्लाई करना है। अब पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करें तो किधर से करें, कहाँ से करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सीधे सिंपल सा हमें क्या करना है, ये जो आपको यहाँ पर ये 3 लाइन दिखाई दे रही है और बंधन बैंक का लोगो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पर जो है कि क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने इतने सारे ये ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन में से हमें जाना है पर्सनल के ऊपर। तो पर्सनल के ऊपर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे हम पर्सनल के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए तरह तरह की चीजें आ जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे सेविंग अकाउंट हो गए, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, डीमेट एंड ट्रेडिंग हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स भी है, उधर इधर फिर डेबिट कार्ड्स वगैरह जो भी बहुत सारी चीजें। लेकिन हमें तो लोन्स वाले सेक्शन में ही जाना है क्योंकि हमें लोन चाहिए, ठीक है ना, पर्सनल लोन ही चाहिए ना, इसीलिए वीडियो देख रहे हो ना। तो बस यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए हम जो है कि लोन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम लोन के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए फिर से यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है होम लोन, गोल्ड लोन और लोन ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट और ये बहुत सारी चीजें हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए पर्सनल लोन और ये रहा हमारा पर्सनल लोन। वैसे 2 व्हीलर लोन भी अगर आपको चाहिए, कार लोन भी अगर आपको चाहिए, लेकिन हमें पर्सनल लोन चाहिए, इसलिए हम फिर से पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो पर्सनल लोन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ये ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर ये देखिए ये कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर हम सारी चीजें देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर जो है कि लिखा हुआ है यार कि 50,000 से लेकर तो 25 लाख तक का जो है कि हमें लोन मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर कम रहता है और जो लोन रिपेमेंट का टाइम रहता है वो भी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मिल जाता है, मतलब 5 साल तक का मिल जाता है, 60 मंथ यानी कि 5 इयर्स। उसके बाद में जो लोन प्रोसेस है वो भी फास्ट रहती है, बहुत जल्दी हो जाता है। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में हम रेट एंड चार्जेस के ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखिए ये रेट्स आपके सामने बिल्कुल जो सैलरीड पर्सन है उसके लिए ये रेट्स रहेंगे, ठीक है, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसके लिए यहाँ पर ये वाले रेट्स रहेंगे, देख लीजिए। मतलब रेट्स की अगर बात करें तो यार लगभग हर बैंक में ये रेट रहते हैं पर्सनल लोन अगर हम लेने जाते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर जमता है कि ये जो रेट्स है ये आपके लिए सही है तो आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वहां से लोन के लिए अप्लाई करें जहां से आपको कम से कम इंटरेस्ट पर लोन मिले। अब बढ़ते हैं हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। तो देखिए यार यहाँ पर सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल के बारे में बताया गया है। तो ये सब के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। यह बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना। आप पढ़े लिखे हो, लोन लेने आ रहे हो, पढ़े लिखे हो, और यहाँ पर हमेशा ध्यान रखें कि पढ़ लिख कर ही लोन के लिए अप्लाई करें। सारी चीजों को समझने के बाद ही, पढ़ने के बाद ही आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करें, ठीक है।
अब फिलहाल हमें क्या करना, अप्लाई करना है यार। तो अप्लाई के लिए हमें क्या करना है, देखिए आपको ये यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने फिर से ये ऑप्शन आ जाता है। इसमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर अपना पूरा नाम डाल देना है, जो भी आपका पूरा नाम है। पैन कार्ड के ऊपर जो आपका नाम रहता है वो आपको यहाँ पर पूरा डालना है। ईमेल आईडी जो आपकी चालू हो वही ईमेल आईडी डालना है जिस पर आपके ईमेल वगैरह मेल वगैरह आते रहते हैं। उसके बाद वो 10 अंकों का आपको फोन नंबर डालना है जिसके थ्रू आप फोन करते हैं, जिस पर फोन आते हैं, एसएमएस आते हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको आपकी सिटी का पिन कोड डालना है और यहाँ पर आपको अपनी सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपकी जो है कि एक एप्लीकेशन जनरेट होगी और ये एप्लीकेशन बैंक में चली जाएगी। और जो डिटेल्स आपने यहाँ पर डाली है, जैसे ये डाली है ना ईमेल आईडी और फोन नंबर, तो इनके थ्रू जो बैंक के एम्प्लॉय रहेंगे, जो बैंक का स्टाफ रहेगा वो आपसे कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करने के बाद आपसे सारी जानकारी लेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में, आप नौकरी करते हैं तो कितनी सैलरी है, आप बिजनेस करते हैं तो कितनी कमाई होती है, और ये सारी चीजें वो चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, घर आकर भी वेरीफाई करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे यार, पैसा दे रहे हो और वो देखना चाहते हैं कि आप रीपे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो वो घर आकर भी यहाँ पर जो है कि वेरीफाई करते हैं और उसके बाद ही वो लोन जो है कि आपको देते हैं। तो अगर इन सभी चीज़ों में आप सही बैठते हो, आपके डॉक्यूमेंट सही रहते हैं, आप एलिजिबल रहते हो, उनको लगता है कि अगर आप यहाँ पर जो है कि उनका पैसा रीपे कर सकते हो, तो ही वो आपको लोन के लिए एलिजिबल मानेंगे और लोन आपको अप्रूव करेंगे। आई होप ये यहाँ तक आपको जो है कि पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगर आप कर देते इतनी प्रोसेस तो बाकी की प्रोसेस बैंक वालों के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये अगर आपको समझ में आ गई है और वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरा लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसे ही लोन के रिगार्डिंग, लोन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग वीडियोज लेकर आता हूँ और बताता हूँ कि किस तरीके से आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो जरूरतमंद है, जिन्हें वाकई में लोन की जरूरत है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।